आज का हमारा विषय है अलंकार। आज हम अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। अलंकार की परिभाषा और उसके उदाहरण सहित आज व्याख्या करेंगे। अलंकार, जैसा कि हम अलंकार शब्द से समझते हैं, अलंकार का अर्थ है सजावट पैदा करना। ठीक है, जब काव्य में हम सजावट का काम करें तो एक तरीके से हम अलंकार का प्रयोग किया जाता है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है एक तरीके से शाब्दिक अर्थों में उसको गहना या आभूषण माना जाता है। जैसे अब गहना सुंदरता के काम आता है, वैसे ही काव्य में अलंकार का प्रयोग किया जाता है। अब काव्यगत अर्थों में इसका परिभाषा पढ़ेंगे। शब्दों और अर्थों के चमत्कार पूर्ण प्रयोग को अलंकार कहते हैं। ठीक है, ये पहली परिभाषा है इसकी। दूसरी परिभाषा है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अब काव्य की शोभा जो बढ़ाते हैं, इसमें आपको दो तस्वीरें दे रखी हैं। पहली तस्वीर कम सजावटपूर्ण है, दूसरी में थोड़ी सजावट कर रखी है। तो जो सजावटपूर्ण होता है वही एक तरीके से अलंकार कहलाता है या अलंकृत कहलाता है। ठीक है, अलंकार पूर्ण की गई कृति को अलंकार कहा जाता है एक तरीके से। ठीक है, अलंकार। अब अलंकार के 8 प्रकार माने जाते हैं मुख्यतया। ठीक है, गलती से ये 8-10 स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, लेकिन वो 8 प्रकार माने जाते हैं, जिसमें से आपको ये लाइन से एक एक करके इन सब के बारे में पढ़ा जाएगा। जिसमें पहला है अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक, तीसरा श्लेष, चौथा अतिशयोक्ति, पांचवा उपमा, छठा रूपक, सातवां है इसका उत्प्रेक्षा और अंतिम इसका जो है वो मानवीकरण अलंकार है। ठीक है, मानवीकरण, हम इसको एक एक करके इसकी परिभाषा सहित व्याख्या करेंगे। पहला जो अलंकार है वो उसका नाम है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार है जो उसकी परिभाषा है कि वर्णों की आवृत्ति के कारण जहाँ चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अब यहाँ पे वर्णों की आवृत्ति की बात की गई है। वर्ण जो होते हैं, अक्षर जो होता है, अगर बार बार रिपीट किया जाए, बार बार उसको प्रयोग में लाया जाए तो वो क्या होता है, अनुप्रास अलंकार कहलाता है। जैसे काव्य में उसको वर्णों को बार बार रिपीट किया जाता है तो अनुप्रास अलंकार का प्रयोग होता है वहाँ पे। जैसे उदाहरण दे रखा है, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। अब यहाँ पे चारू चंद्र की चंचल मतलब च वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, इसको दोहराया जा रहा है। तो इस वर्णों की आवृत्ति के कारण ही यहाँ पे कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार को वर्णों की आवृत्ति के कारण ही इसमें सजावट पैदा की जाती है, इसलिए अनुप्रास अलंकार कहलाता है। दूसरा है हमारा यमक अलंकार। इसकी परिभाषा जानेंगे। जहाँ एक या एक से अधिक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हों और उसके अर्थ अलग अलग हों तो वहाँ पे यमक अलंकार पाया जाता है। जैसे एक से अधिक शब्द होगा और हर बार क्या होगा, उसका अर्थ अलग अलग होगा। जैसे उदाहरण दे रखा है, काली घटा का घमंड घटा। अब यहाँ पे घटा तो पहली बार बादल के लिए हुआ, दूसरा घटा कम होने के लिए हुआ है। तो यहाँ पे दो शब्द हुए, दोनों के अर्थ बार बार अलग अलग हो रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे कौन सा है, यमक अलंकार। यमक अलंकार में क्या होता है, शब्द अलग अलग प्रयोग होते हैं, इनके अर्थ भी अलग अलग होते हैं। ठीक है, अर्थ अलग अलग होते हैं, शब्द भी एक से अधिक बार प्रयुक्त होता है इसमें। उसके अगला है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार जो हमारा तीसरा अलंकार माना जाता है, इसमें हम उसकी परिभाषा जानेंगे कि जो इसकी परिभाषा है, श्लेष अलंकार जहाँ एक शब्द का एक ही बार प्रयोग हो किंतु उसके विभिन्न अर्थ निकले, वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। मतलब कि जहाँ पे शब्द तो एक बार प्रयोग हो रहा है लेकिन उसके अर्थ क्या हो रहे हैं, अलग, बार बार अलग अलग निकलेंगे। जैसे को घटिए वृषभानुजा वे हलधर के वीर। अब यहाँ पे वृषभानुजा 2 बार प्रयुक्त हुई, एक बार राधा के लिए, एक बार बैल की बहन। ऐसे ही हलधर एक बैल को कहा जाता है, दूसरा किसको कहा जाता है, बलराम के लिए। तो यहाँ पे एक ही शब्द के क्या अर्थ निकल रहे हैं, 2 अर्थ निकल रहे हैं, 2 से अधिक अर्थ भी निकल सकते हैं। इसलिए एक ही शब्द के अनेक जब अर्थ निकालें तो वहाँ पे क्या होता है, श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है इसमें कि एक साथ कई अर्थ चिपके होते हैं उस शब्द के साथ, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार की परिभाषा हमने इसके अर्थ सहित पढ़ ली। उसके बाद अगला अलंकार है हमारा उपमा अलंकार।
उपमा अलंकार में एक तरीके से तुलना की जाती है। तुलना की जाती है, इसकी परिभाषा हम पढ़ेंगे। जब दो वस्तुओं को किसी समानता के कारण एक समझा जाता है तो वहाँ उपमा अलंकार पाया जाता है। मतलब दो वस्तुओं में क्या हो रहा है, एक तरीके से कोई ना कोई समानता पैदा की जाती है, ये तुलना की जाती है, इसलिए उसमें क्या कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। जैसे सीता का मुख चंद्र सा सुंदर है। अब यहाँ पे सा मतलब हम क्या कर रहे हैं, सीता के मुख की चंद्रमा के समान सुंदरता बता रहे हैं, तो मतलब उपमा तुलना कर रहे हैं सीता के मुख की किसके साथ, चंद्रमा के समान। उपमेय होता है जिसकी तुलना की जाए और उपमान होता है जिससे तुलना की जाए। ठीक है, और इसकी वाचक शब्द जो है सा, मतलब उससे तुलना की जा रही है। तो यहाँ पे उपमा में उपमेय क्या होता है, जिसकी तुलना की जाए, उपमान जिससे तुलना की जाए। ये ध्यान रखने वाली बात है। उपमेय और उपमान बार बार आता है परिभाषा के रूप में। और लास्ट में इसको पहचानने का एक अन्य तरीका है कि जिस वाचक शब्द लगे होते हैं, वाचक शब्द में जिन पंक्तियों में कौन से शब्द लगे होते हैं, सा, सी, सम, सरिस, से, जैसा, ज्यों, तुल्य आदि में कोई एक आ जाए, वहाँ क्या होता है, उपमा अलंकार। उपमेय और उपमान को पहचानने के बाद ये जो पंक्तियों में सारे वर्ड आते हैं वो कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार। उसके बाद कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार का अर्थ ही स्पष्ट है कि वो रूप की तुलना की जाती है परिभाषा में, जहाँ एक उपमेय को ही उपमान कहा जाता है। मतलब वहाँ रूपक की ही तुलना की जाती है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है, रूपक अलंकार होता है। जहाँ उपमेय और उपमान में अत्यंत समानता के कारण कोई अभेद स्थापित हो, मतलब कोई एक तरीके से क्या होता है कि अभेद हो जाता है, भेदभाव समाप्त हो जाता है। जैसे उपमान क्या हुआ, उपमेय जिसकी तुलना की जा रही है, उपमान जिससे तुलना की जा रही है। अब इसमें क्या हो रहा है कि मान लो एक उदाहरण है हमारे पास, चरण कमल बंधो हरिराई। यहाँ पे चरण को ही क्या कहा जा रहा है कि वो ही कमल के समान है। तो मतलब एक तरीके से उसके रूप की किससे तुलना कर दी जा रही है, दूसरे रूप से। ठीक है, ये माना जा रहा है कि वो जो एक जो चरण है वो क्या है, कमल के ही समान है। तो क्या हो रहा है कि उपमेय को ही उपमान समझ लिया जा रहा है। ठीक है, उपमेय उपमान की परिभाषा मैंने आपको बता दिया कि जिससे तुलना की जाए और जिसकी तुलना की जाए। उपमेय क्या है, जिसकी तुलना की जाए, और उपमान जिससे तुलना की जाए। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है, इसमें परिभाषा इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार की है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए। उपमेय मतलब जिसकी तुलना हो रही है, उपमान जिससे तुलना हो रही है, इसमें संभावना व्यक्त हो रही है। इसमें मानो, मानो, मनहु मानो, जनहु जानो, ये सारे वर्ड आते हैं। जैसे कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, यों वर्ड जहाँ पे जुड़ा है। इसके अलावा दूसरा है हिम के कड़ों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। तो ये दोनों क्या है, यों जो शब्द है या मानो शब्द है, ये क्या हो रहा है, उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जा रही है। ठीक है, इसलिए इसमें कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, उपमेय यहाँ पे बार बार मैं बता रहा हूँ कि उपमेय जिसकी तुलना की जाए, उपमान जिससे तुलना की जाए। ठीक है, तो यहाँ पे संभावना व्यक्त हो रही है। इसके अलावा अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार जहाँ किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण दे दिया, आगे नदियाँ बड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस बार, तब तक चेतक था उस पार। मतलब इसमें क्या हो रहा है कि नदी के इस पार घोड़ा, उसको इतना बढ़ा चढ़ा के कहा गया है कि वो तब तक नदी के उस पार चला गया। उसका अगला है मानवीयकरण अलंकार, जिसकी परिभाषा है जहाँ जड़ प्रकृति पर मानवीय संभावनाओं, भावनाओं तथा क्रियाओं का आरोप लगा दिया जाता है, वहाँ मानवीयकरण अलंकार होता है। मतलब प्रकृति में कौन से गुण पैदा कर दिए जाते हैं, मानवीय गुण पैदा कर दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। अब मेघ है जो, उसमें कौन से गुण भर दिए, संवरने का गुण जो होता है व्यक्ति, मानवीय गुण है एक तरीके से। तो इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार है, मानवीय अलंकार। ठीक है, इसी जो मानवीय गुणों के कारण ही प्रकृति के अंदर जो गुण पैदा कर दिए जाते हैं, वो मानवीयकरण अलंकार कहलाता है। ठीक है, मानवीयकरण अलंकार। इसके अलावा जो ये सब आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसमें एक तो एक तरीके से जितने भी उदाहरण दिए गए हैं, उस मतलब जितने उदाहरण दिए गए उसको चित्र के साथ प्रस्तुत किया गया ताकि इसको आसानी से आप समझे जा सके। जैसे कि
यहाँ पे जो कहती हुई उत्तरा वाले में देखो आपको वो जो औरत का चित्र दर्शाया गया, हिम के कणों को वहाँ पे हिम के कण से दर्शाया गया। यहाँ पे घोड़े का, नदियाँ बड़ी अपार में घोड़े का दृश्य है, और इसके यहाँ मेघ आएगा, मतलब मेघ का दृश्य दिखा के एक तरीके से उसको क्लियर किया गया है। अब अलंकार के एक तरीके से दो भेद माने जाते हैं, एक शब्दालंकार होता है, दूसरा क्या होता है, अर्थालंकार। ठीक है, अर्थालंकार में एक तरीके से उसमें अर्थ से चमत्कार होता है, शब्दालंकार में क्या होता है, शब्द से चमत्कार होता है। ठीक है, पहला क्या हो गया अर्थालंकार, दूसरा क्या हो गया शब्दालंकार। अर्थालंकार एक तरीके से ये समझो कि अगर किसी शब्द का जिससे अर्थ से उस काव्य की शोभा बढ़ जाती है, वहाँ पे कौन सा अलंकार हुआ, अर्थालंकार हुआ। ठीक है, अर्थालंकार यहाँ पे वही है, मतलब 5 प्रकार के अलंकार हैं जो अर्थालंकार है। इसके अर्थ के कारण ही काव्य की शोभा बढ़ती है। ठीक है, जहाँ अर्थ के द्वारा कौन सा हो रहा है, चमत्कार पैदा हो रहा है। ठीक है, अर्थ से काव्य की सुंदरता बढ़ जाती है, अर्थ से काव्य की सुंदरता बढ़ने के कारण ये अर्थालंकार कहलाता है। ठीक है, जैसे पहला रूपक हो गया, रूपक में क्या हुआ, जब हम इसका अर्थ निकालेंगे तब इसकी काव्य की सुंदरता बढ़ जाती है, इस वजह से यहाँ पे अर्थालंकार होता है। पहला रूपक हो गया, दूसरा उपमा हो गया, तीसरा उत्प्रेक्षा हो गया, चौथा अतिशयोक्ति हो गया, पांचवा मानवीकरण। ये सारे क्या हो रहे हैं, इनके अर्थ से इसमें काव्य में क्या हो रहा है, एक तरीके से शोभा बढ़ रही है उसकी। इसके उदाहरण भी हमने इसके पहले डिस्कस कर लिया है। इसके जितने भी उदाहरण हैं, इसके अर्थ से क्या हो रहा है, काव्य में शोभा पैदा हो रही है या काव्य की शोभा बढ़ रही है, इस वजह से इसको अर्थालंकार कहा जाता है। इसके बाद जो दूसरा है वो शब्दालंकार है। यहाँ पे क्या हो रहा है, शब्द से चमत्कार उत्पन्न हो रहा है। शब्द से चमत्कार का मतलब है कि अगर हम किसी शब्द को पढ़ते हैं और उससे काव्य की शोभा बढ़ जाती है, या काव्य को पढ़ने में उससे थोड़ा सा सुंदरता दिखाई देती है, तो वहाँ पे शब्दालंकार होता है, शब्दों के द्वारा चमत्कार होता है। उसमें अनुप्रास पहला अलंकार है। अनुप्रास में जैसे च वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही थी। उसके बाद यमक है, उसमें 2 शब्द के अर्थ अलग अलग हो रहे थे। पुनरुक्ति प्रकाश जो हमारा सिलेबस में नहीं आता है। इसके अलावा श्लेष अलंकार है, जो वो एक ही शब्द के साथ अनेक जो अर्थ होते हैं वो चिपके होते हैं, इस वजह से ये क्या होता है, शब्दालंकार होता है। पुनरुक्ति प्रकाश में बार बार उसको पुनरुक्ति की जाती है एक तरीके से समझने के लिए ये, तो वहाँ पे शब्दालंकार होता है। ठीक है, इस प्रकार से हमने अलंकार के भेद पढ़े, और उसके जो अलंकार के जो 8 शब्दालंकार और अर्थालंकार के जो प्रकार थे, 8 प्रकार पढ़े हमने। इसके साथ ही जो जीत एजुकेशन चैनल को जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया, उनको सब्सक्राइब कर लें। आगे की जो ज़रूरी जानकारी उन तक शेयर करते रहेंगे, और आगे की वीडियो को उन तक पहुँच सके, इसलिए आप इस चैनल को के माध्यम से जुड़ सकते हैं। ठीक है, और थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, थैंक यू।